Hello everyone. In the last lecture, I have talked about the strain gauge. I told you about the definition about the strain gauge and the important point, that is the gauge factor. What is the gauge factor? Which I have taught you in the last lecture. One of the derivation was there, GF, the gauge factor equals to 1 plus 2 nu. वहां पर हमने देखा कि किस किस तरह से अगर हम किसी मेटेलिक वायर की लेंथ को चेंज करें तो अलग अलग जो उसके डायमेंशंस है उसके करस्पॉन्डिंगली किस तरह से रेजिस्टेंस में चेंज होता है, और हमने वहां से एक कोफिशिएंट को निकाला जिसे हमने गेज फैक्टर कहा। तो वही चीज को हम आगे इस लेक्चर में भी मैं फिर से बताऊंगा, स्ट्रेन गेज की डेफिनेशन, और साथ में हम स्ट्रेन गेज को किस तरीके से प्रेशर मेजरमेंट या स्ट्रेन मेजरमेंट या कहें फोर्स मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ this pressure measurement, the strain gauge. Okay guys, so let's move on to the slides first. So strain gauge, मैं कहता हूं strain gauge एक ऐसा सेंसर है जो अपने रेजिस्टेंस को चेंज करता है, या कहें कि उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, प्रेशर, टेंशन और वेट। और इसी तरह के आपकी अवेयरनेस के लिए बताता हूं, जितने भी हमारे पास वेट मेजरमेंट डिवाइसेस जो हम शॉप्स पर देखते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, वो मोस्टली स्ट्रेन गेज बेस्ड ही होते हैं। इवन कुछ स्ट्रेन गेज से वाइब्रेशंस भी कार की और इंजन की मेजर की जाती है, उसके करस्पॉन्डिंगली कैलिब्रेशन किया जाता है कि उसका इंजन कितना रिलायबल है, कितनी स्पीड तक जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिससे हम स्ट्रेन, प्रेशर और टेंशन या फोर्स कहें, इन सारी चीजों को मेजर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये बनावट है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसका टॉप व्यू और साइड व्यू दोनों दिखाई दे रहा है, जहां पर अंदर हम अगर देखें तो ग्रिड के अंदर कुछ मेटेलिक वायर है और बाहर एक बेस है। इस येलो कलर के बेस पे ये मेटेलिक वायर है और उसकी ये लीड्स हैं जिसको हम कनेक्शन में ले जा सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखें तो ये जो हमारा फ्रेम है, इस फ्रेम को अगर हम स्ट्रेच करें, तो उस केस में ये जो डायमेंशन है स्ट्रेन गेज के वायर्स की, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में गेज फैक्टर की बात की थी, वहां चेंज इन डायमेंशंस ऑफ वायर की ही बात करी थी बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अगर ये फ्लेक्सिबल मटेरियल, फ्लेक्सिबल बेस को हम स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस लेंथ है हमारा वायर का वो चेंज होगा, और उस लेंथ के चेंज होने से क्या चेंज होगा, हमारा रेजिस्टेंस, बिकॉज वी ऑल नो दैट R इक्वल्स टू रो L बाय A। ये सारी चीजें हम अच्छे से जानते हैं, लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया था। मैं बार बार लास्ट लेक्चर का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो बहुत जरूरी पार्ट था, वो आप अभी तक नहीं क्लियर हुआ तो उसको ध्यान से समझ लें, उसके बिना स्ट्रेन गेज नहीं समझ में आएगा। और इसका अगर हम फिजिकल व्यू देखें यहाँ, तो आप देखें कि किस तरीके से हमारा स्ट्रेन गेज होता है। ये एक मेटल फॉयल स्ट्रेन गेज है जो यहाँ पर दिखने में बहुत बड़ा है, जो बहुत ही छोटे साइज का एक स्ट्रेन गेज है, जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं अंदर वायर्स हैं, जो मेटल वायर कह लें या मेटल फॉयल कह लें, जिसको हम मेटल डिपोजिशन के थ्रू यहाँ पर इसको बनाते हैं, जिस तरह से हमारी पीसीबी बनती है। और उसके करस्पॉन्डिंगली इसका जो रेजिस्टेंस है, या इसको हम ऐसे डिवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं या इसको एडजस्ट कर देते हैं जहां से हम इस चेंज इन रेजिस्टेंस को जानते हैं। ठीक है, ये रहा अब तक का बेसिक पार्ट। और उसका सबसे एडवांस आप देखें तो ये मैंने जो इंजन और सिलेंडर की बात करी थी, इस तरीके से यहाँ एक स्ट्रेन गेज नहीं है, 1 2 3 4 स्ट्रेन गेज हैं, जो 4 अलग अलग स्ट्रेन गेज, मतलब सेंसिटिविटी को हमने और बढ़ा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अभी तक ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए आगे स्ट्रेन गेज के लिए कि स्ट्रेन गेज एक सेंसर है। ठीक है, याद रहेगा, स्ट्रेन गेज कन्वर्ट नहीं कर रहा है, सेंस कर रहा है। कैसे सेंस कर रहा है कि अगर स्ट्रेन हम अप्लाई करें
मेटेलिक वायर पे, जिसको हमने कुछ इस तरीके से लगाया है कि वो जो डायमेंशन है लेंथ उसकी मेटल वायर की या हमारे फॉइल की वो चेंज हो जाए। उसके करस्पॉन्डिंगली क्या चेंज हो जाएगा? रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको उसके ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल से एक रेजिस्टिव डिवाइस के अंदर ले आए। एक रेजिस्टिव सेंसर है, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ट्रांसड्यूसर में। वो कैसे? वो जब हम मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इसमें देखेंगे तब हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर एक स्ट्रेन गेज क्या है? एक प्रेशर सेंसर डिवाइस है। तो डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ये प्रेशर है, उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंगली आप वाइब्रेशन मेजर करवा लीजिए, ठीक, आप वेट मेजरमेंट करवा लीजिए, आप फोर्स या टेंशन या जो भी चीज मेजर करानी, बट उसका बेसिक प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेन और वी कैन से द प्रेशर। ठीक, तो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचता हूं आपके लिए कि स्ट्रेन उसके करस्पॉन्डिंगली जो भी हम फोर्स स्ट्रेन अप्लाई कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंगली वायर की लेंथ हमारी चेंज होगी जो हमने स्ट्रेन गेज में लिया है। ठीक है, उसके चेंज होने से उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्लियर है? R इक्वल्स टू रो L बाई ए, L चेंज होगा, A चेंज होगा, तो हमारी रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। इसको चेंज करने के बाद जो भी चेंज हुआ, इस चेंज इन रेजिस्टेंस मेजरमेंट में आगे डिवाइस लगाऊंगा कोई जो उस चेंज इन रेजिस्टेंस है उसको मेजर करे, उसको पता लग पाए। अदरवाइज क्या फायदा? हाँ हो रहा है ठीक है, बट मुझे पता नहीं, तो मुझे आगे कुछ ऐसा सामान लगाना पड़ेगा और उसके आगे हमारा कैलिब्रेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ये पार्ट है इस कंप्लीट पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हम कहेंगे वो एक ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में बन जाएगा, जो एक फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कैटेगरी हमारी स्ट्रेन को एक रीडेबल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करके देगा। क्लियर है? तो हम इसी को ही पढ़ते हैं किस तरीके से हम स्ट्रेन गेज को यूज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक स्ट्रेन गेज की, जहां पर आप सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी है। देखें, एक ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट एक मेटल का बना हुआ है जिसके ऊपर ये डायाफ्राम है। जिस डायाफ्राम के ऊपर हम प्रेशर या कोई भी टेंशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई, ये जो नीचे क्रॉस में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्रॉस में मेटेलिक फिल्म टाइप की है जिसके ऊपर ये नीडल्स लगी हुई हैं, यहाँ से यहाँ तक, पूरी ऊपर से नीचे तक। आप ध्यान से देखें, इसको कंस्ट्रक्शन समझनी बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आ जाएगा तो आगे भी हम इजिली समझ पाएंगे। मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो ध्यान से अब हमें समझ में आ गया। जब हम यहाँ फोर्स लगाएंगे, ये वाला जो क्रॉस वाला पार्ट है ये भी फ्लेक्सिबल है, तो ये भी मेरा क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करेगा इस फोर्स के करस्पॉन्डिंगली। जब ये मूव करेगा तो ये जितने भी वायर्स, यहाँ एक ही वायर है जो कई बार यहाँ पर जो है अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही फोर्स यहाँ क्यों इतनी बार किया हुआ है, ताकि जो हमारी सपोज एक बार में 1 mm चेंज होती है एक वायर एक पूरे सर्कल के अंदर, तो अगर मैं 10 राउंड कर दूंगा तो 10 mm हो गई ना, उसकी सेंसिटिविटी हमने इंक्रीज कर ली। तो इस माउंटिंग की जो हमारा जो वायर है उसकी सेंसिटिविटी हमारी बढ़ जाती है। तो यहां मैंने फोर्स अप्लाई करा तो उसके करस्पॉन्डिंगली इसकी लेंथ चेंज हुई, जिस लेंथ के चेंज को हम आगे रेजिस्टेंस के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि लेंथ चेंज होने से क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस चेंज होगा। फिर से बता दूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, R इक्वल्स टू रो L बाय A। ठीक, तो ये चीज हमने देखी। लास्ट लेक्चर में हमने गेज फैक्टर के बारे में पढ़ा, उसी से ही R इक्वल्स टू रो L बाय A से ही हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेकर आए। चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन लेंथ ऑफ मेटेलिक वायर, तो उससे हमने ये सारा निकाला। तो ये हमारा पीजो रेजिस्टिव बात था जो नॉर्मल मेटल के केस में हमारा इग्नोर कर देते थे, जो लास्ट में मेरा ये केवल बचता था। तो यहां देखें, अलग अलग गेज फैक्टर के लिए इसका +4.8 है, इसका +20 है। तो मैं कह सकता हूं कि वो सबसे अच्छा होगा ना जिसका गेज फैक्टर सबसे ज्यादा हाई होगा, क्योंकि उसी का ही रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज करेगा करस्पॉन्डिंगली टू द चेंज इन प्रेशर। मतलब अगर मैं कम से कम लेंथ चेंज करने पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसके में चेंज होगा, जिसका सबसे ज्यादा गेज फैक्टर होगा। तो हम यहां देखें तो नॉर्मल, यहां मटेरियल कार्बन का +20, यहां देखें
तो और यहाँ पर देखें सॉफ्ट आयरन का 4.2 और प्लेटिनम के लिए 4.8। ठीक है, तो इस तरीके से नॉर्मल डोप्ड मटेरियल जो होते हैं, अलग अलग मिक्सचर हम एलॉयज टाइप बनाते हैं जो, उसमें 100 से लेकर 5000 तक गेज फैक्टर हमारा हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। हम अलग अलग मेटल्स को डोप करके बना लेते हैं। ठीक है, अब कैसे हम मेजर करते हैं, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर आपको ध्यान दें तो ये मैं कहूं आपसे कि सपोज मेरा इनिशियली ये पूरा का पूरा सेटअप क्या है, बैलेंस कंडीशन पर है। ठीक है, और मैं अब क्या करता हूं कि बैलेंस कंडीशन पर सपोज इसकी 1 किलो ओम है, ये भी 1 किलो ओम है, ठीक है, ये भी 1 किलो ओम है। अब मैं एक स्ट्रेन गेज लाता हूं, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस भी इनिशियली फॉर एक फिक्स लेंथ वो क्या रखा हमने, 1 किलो ओम ही सेट कर दिया। तो मेरा क्या हो गया, ब्रिज बैलेंस हो गई। ये मैं एक एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, इस तरीके से हम करते हैं। तो मैं इसकी जगह क्या करूं, इसकी जगह एक स्ट्रेन गेज को लगा देता हूं। ठीक है, तो इसकी जगह स्ट्रेन गेज को लगाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का मुझे दिखाई देगा, चाहे हम नॉर्मल ये वाला जो अभी पढ़ा है उसकी बात करें या फिर दूसरी कैटेगरी की बात करें जो मेटेलिक फॉइल टाइप। ठीक है, तो ये मेरा 4 रेजिस्टेंस, जिसके एक ब्रांच में व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने 1 किलो ओम का ही इनिशियली जब उस पर कोई भी स्ट्रेन नहीं अप्लाई हुआ है, तो यहां पर उसके करस्पॉन्डिंगली हमने ब्रिज को बैलेंस कर लिया। ठीक, अब ये मैं कहां ले जाऊंगा, ये जो वोल्टेज है फॉर द कैलिब्रेशन पर्पस, इसको आगे ले जा सकता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा प्रेशर अप्लाई हुआ या स्ट्रेन अप्लाई हुआ, स्ट्रेन की वजह से लेंथ चेंज हुई, लेंथ की वजह से मेरा रेजिस्टेंस चेंज हुआ, रेजिस्टेंस की वजह से ये वाली जो वोल्टेज है ये बीच में ये चेंज हुई। जिस चेंज को मैंने आगे फर्दर क्या करें, उसको मीटर पे अपने ले सकते हैं। क्लियर है, तो ये इस तरीके से हम अपने स्ट्रेन गेज को फॉर द प्रेशर मेजरमेंट यूज कर सकते हैं। ये मेरे नोट्स का डायग्राम है जिसमें देखे फ्रॉम स्ट्रेन गेज हमने इसको लगा दिया, और जो बाकी वाला पार्ट है वो हम फॉर मेजरमेंट और कैलिब्रेशन पर्पस के लिए ले गए हैं। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की देखें अगर, तो चाहे मैं कहूं आपसे प्रेशर, चाहे मैं कहूं स्ट्रेन, चाहे मैं कहूं फोर्स, ये हमारे क्या हो गए, इनपुट क्वांटिटी। इसके करस्पॉन्डिंगली में जो आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, चेंज इन रेजिस्टेंस बोलूं, चाहे चेंज इन वोल्टेज ऑफ मिडिल आर्म बोलूं व्हीटस्टोन ब्रिज की, दोनों वेरी करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि जैसे ही प्रेशर अप्लाई होगा लेंथ चेंज होगी, रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली वोल्टेज चेंज होगी। दोनों के बीच में अगर आइडियल कंडीशन में बात करें तो वो एक लीनियर एक कर्व मेरा निकलेगा, आइडियल कंडीशन में हम अगर बात करें तो। इस तरीके से हम आपके प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, फोर्स को मेजर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टिव डिवाइस है स्ट्रेन गेज, प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम आती है, फर्दर उसको हम आगे कैसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कितने तरीके के ये होते हैं। अनबॉन्डेड मतलब बगैर चिपका हुआ, मतलब बॉन्डेड नहीं है, आपस में चिपका हुआ नहीं है, मेटल वायर कह लें, बॉन्डेड मेटल वायर कह लें। ठीक है, बॉन्डेड मेटल फॉइल कह लें, मतलब एक फॉइल में जो मैंने अभी आपको दिखाया था, या इवेपोरेशन डिपॉजिटेड, बहुत अगर माइन्यूट साइज में हमें बनाने होते हैं तो ये हम इवेपोरेशन डिपॉजिटेड से भी, डिपोजिशन एक आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, उसके से भी हम स्ट्रेन गेज को बनाते हैं। सेमीकंडक्टर से भी बनाते हैं, डिफ्यूज भी करके बनाते हैं, और रॉसेट्स भी होते हैं। ये क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा था इसमें क्या है, हमारे वायर बिखरे हुए हैं, चिपके हुए नहीं हैं, तो ये मेरा हो गया अनबॉन्डेड टाइप वाला। याद रहेगा, ये जो हमने पढ़ा था ये कौन सा हो गया, मेरा फर्स्ट कैटेगरी वाला। ठीक है, इसी तरह से आगे देखें तो ये पीछे मेरा क्या है, एक डायाफ्राम कह लें फ्लेक्सिबल, इस वाले केस में भी ऐसा है, इस वाले में भी ऐसा है। ये शेप्स अलग अलग है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट पर्पसेस। हो सकता है हमें कहीं मल्टीपल सोर्सेज से आ रही हो, तो यहां देखें 3 अलग अलग हमारे स्ट्रेन गेज लगे हैं। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से आ रही हो, किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है। यहां देखें तो ये कब होगा, जब इस डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में, मतलब केवल ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में ही केवल क्या हो, हमारा प्रेशर अप्लाई हो। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में बात करता हूं, मतलब
एक्स डायरेक्शन में बात करता हूं तो शायद ये कम सेंसिटिव होगा। इस तरह से ये भी हमारा हेलिकल टाइप वाला, और ये हमारा फ्रेम पर मेटल वायर क्या है, चिपका हुआ है, बॉन्डेड है, तो बॉन्डेड मेटल वायर स्ट्रेन गेज टाइप हो गई। इसके अलग अलग टाइप के नाम लिखे हुए हैं, टॉर्क गेज, हेलिकल गेज, ठीक है। और कुछ हमारा बॉन्डेड मेटल फॉइल जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था, तो यहां हम देखें पीसीबी फॉर्म में ये क्या है, मेरी एक फॉइल के टाइप में ये हमने डिपोजिशन के थ्रू या कहीं पीसीबी फॉर्मेशन के थ्रू इस तरह से चिप फॉर्म में भी हम बना सकते हैं, ठीक। और ये कुछ इस अलग अलग एप्लीकेशंस के पर्पस से, वैसे ही जैसा भी हमारा यूसेज है, जिसमें हम ये देखें कि जिसमें यहाँ देखें ये हमारा इस डायरेक्शन में हमारी फोर्स को बेहतर करेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन के लिए ज्यादा अच्छा होगा, और ये किसी और पर्पस के लिए जिसके लिए भी ये स्ट्रक्चर बना होगा, क्लियर है। और नेक्स्ट है रॉसेट। रॉसेट जहां पर हमें, मैंने बताया था, अगर हम मल्टीपल स्ट्रेन गेज यूज करेंगे, एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में भी लिया था, तो यहाँ देखें 1 2 3 हमारे हैं, यहाँ पर 2 हैं, ये भी 3 है, ये भी 3 है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए तो ये देखें यहाँ 1 2 3 और 4 अलग अलग स्ट्रेन गेज को एक ही साथ कंबाइन फॉर्म में यूज किया है। इसको हम रॉसेट कहते हैं, चाहे हमने बनाया है थिन मेटल फॉइल से हो, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो हमारा कैटेगरी आता है, ये कैटेगरी आती है हमारी, जो ये रहा इवेपोरेशन डिपॉजिटेड थिन फिल्म, ठीक, मैंने वहां दिखा दिया। तो ये इवेपोरेशन डिपॉजिशन के थ्रू हम इस तरह बनाते हैं, जहां पर हमारी जगह बहुत छोटी होती है, ठीक है। कुछ सेमीकंडक्टर्स से भी बनाते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है। कार्बन आपने देखा, कार्बन के अंदर क्या था, उसका गेज फैक्टर काफी अच्छा था, तो सेमीकंडक्टर्स को भी हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग द स्ट्रेन गेज। तो अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लें, अगर हम स्ट्रेन गेज बनाने जा रहे हैं तो उसका गेज फैक्टर क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस अच्छा खासा होना चाहिए, कम रेजिस्टेंस को क्या चेंज कर लेंगे, हाई होना जरूरी है। उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट, मतलब हम उसे अलग अलग टेम्परेचर पर ले जा सकें, ऐसा ना हो कि टेम्परेचर के चेंज होने से उसका रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाए। इस तरीके के डिवाइस को भी ध्यान रखिए, इस तरीके के डिवाइस को भी हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे, जहां पर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात होगी। हिस्टैरिसीस इफेक्ट नहीं होना चाहिए आउटपुट में किसी भी तरीके का, बिकॉज ऑफ अलग अलग जगह पर हम ले जाएं उसको, तो वहां उसकी वजह से जो हिस्टैरिसीस इफेक्ट्स हैं वो कम से कम आनी चाहिए। अच्छी रेंज होनी चाहिए डायनामिक एरर के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर बार बार उसको, अगर हम एक नॉर्मल सब्जी वाले के तराजू की ही बात करें जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो बार बार उसमें सामान अपना रखता है, फिर हटाता है, फिर रखता है, फिर हटाता है, तो डायनामिक बिहेवियर काफी उसका अच्छा होना जरूरी है। साइज वेरिएशन अलग अलग, और एडजस्टमेंट मतलब अलग अलग हमारे जो हैं, कहाँ उसको एडजस्ट करना है, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए चाहिए। तो हमारा जो भी हम स्ट्रेन गेज, जिस भी मेटल या जो भी हमने फिनोमेना यूज किया है, उसमें हम साइज और वेरिएशंस और एडजस्टमेंट्स कर सकें। अगर हम टिपिकल केस की बात करें तो उसकी रेंज प्लस 1500 माइक्रोस्ट्रेन से लेकर आपकी 1500 माइक्रोस्ट्रेन तक हमारी इसकी होती है फॉर द फॉइल टाइप वाली जो हमारा स्ट्रेन गेज है। और टेम्परेचर सेंसिटिविटी बात करें, इस टेम्परेचर रेंज में हमारा ये बहुत अच्छे से काम करता है, -266 टू +816। तो अलग अलग जितने भी हमारे मेटल फॉइल कहो, बॉन्डेड, अनबॉन्डेड, सबके अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनबॉन्डेड के केस में हमारी सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, सेंसिटिविटी कम होनी चाहिए, क्योंकि वहां वायर हमारे क्या हैं, बिखरे हुए हैं, कम वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर वाइब्रेशन लॉसेस ज्यादा होंगे, जबकि अगर हम मेटल फॉइल की बात करें उसको हम इजिली कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। मगर बॉन्डेड वाले को हम इतना बड़ा सा डिवाइस होगा कहाँ ले जाएंगे, तो उसको आप खुद से बनाकर या मेरे नोट से पढ़ के भी आप अलग अलग जगह पर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रेन गेज खत्म हुआ, और ये 2 मेरे लेक्चर थे अलग अलग स्ट्रेन गेज के लिए, जिसमें गेज फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद हाउ वी मेजर द प्रेशर और द फोर्स, द स्ट्रेन बाय यूजिंग द स्ट्रेन गेज। सो इट इज अ ट्रांसड्यूसर or sensor, not it is a sensor, but we will make it a transducer. So in the next lecture we'll talk about the, ये lecture 6 नहीं होगा, lecture 11 है, जिसमें हम LVDT
प्रेशर मेजरमेंट पढ़ेंगे। एलवीडीटी हम पढ़ चुके हैं। अब एलवीडीटी को हम प्रेशर ट्रांसड्यूसर की तरह कैसे यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गुड बाय, सी यू देन।